a mouse 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सेल चैप्टर, उसमें से हम लोग ने लेक्चर 5 तक कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर 6 करेंगे, जो होने वाला है कौन सा, हमारा लेक्चर 6 होने वाला है ऑस्मोसिस, ठीक है ना। हमारा लेक्चर 6 कौन सा होने वाला है, ऑस्मोसिस। तो जनरली हम लोगों ने डिफ्यूजन को देखा था और उस लेक्चर में हम लोग ये भी देखा था कि हम लोग ऑस्मोसिस आगे पढ़ेंगे और ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप्स है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जो कोई बिना एनर्जी के ही ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करता है, उसमें से ये ऑस्मोसिस सेकंड है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा था, डिफ्यूजन के प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि हायर कंसंट्रेशन, कहाँ से, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और उसमें क्या होता था, किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, किसमें, डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होता है। और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑस्मोसिस। तो इस पॉइंट को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डिफ्यूजन क्या होता है, तो प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस ट्रेवल करता है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। अब है ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये जो ऑस्मोसिस है ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही। अब यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। और इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये सब्सटेंस नहीं, इसमें हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। उसमें कौन सी मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन रहता है तभी उसी समय ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कौन सा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना अति आवश्यक है, मीन्स कंपल्सरी है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में होता ये है कि जो वाटर जो होता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। समझ में आ गया होगा इस पॉइंट से। यानी जहाँ वाटर की मात्रा कम है, जहाँ वाटर की मात्रा हाई है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये प्रोसेस होता है, होते ही रहता है। ये प्रोसेस तब तक नहीं रुकता है जब तक दोनों में इक्वल हो जाए। दोनों में क्या हो जाए, इक्वल, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें भी वाटर, जैसे ये ले लिए हम लोग, ये हम लोग सिंपल डायग्राम समझ रहे हैं, बाद में इसको अच्छे से सुन लेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है ना। ये हम लोग ले लिए, इसमें जो वाटर जो है, इसमें जो वाटर है, इसमें हाई है, इसमें लो है। तो जब तक ये इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस होते ही रहता है। तो ऑस्मोसिस आप लोग को समझ में आ गया होगा, जनरल ऑस्मोसिस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो उसमें जो वाटर होता है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है ना। कैसे जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और उसमें हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, हमें उसमें कंपल्सरी ही है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, ये हमारा एक बीकर है। ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया। और क्या किया कि इसमें हमने क्या डाला, तो वाटर डाल दिया। इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, तो भाई हमने इसमें वाटर डाल दिया। क्या डाला, वाटर डाल दिया। और हम लोग इधर क्या डाल दिया, इधर हम लोगों ने ये डाल दिया। इसमें हम वाटर, इसमें भी तो हम लोग डाले हैं, इसमें थोड़ा सा शुगर पार्टिकल्स हम लोगों ने डाला। क्या डाला,
तो शुगर पार्टिकल्स हम लोगों ने इसमें डाल दिया और इसमें बिल्कुल पूरा ही वाटर हम लोगों ने डाला है, केवल पूरा वाटर डाला है। और यहाँ पे क्या डाला है, तो यहाँ पे वाटर भी डाला है, क्या डाला है, वाटर भी डाला है और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने शुगर पार्टिकल्स भी डाला हुआ है। उसमें सिर्फ वाटर है, इसमें शुगर पार्टिकल्स है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सिर्फ जनरली ये क्या करता है, तो ये सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट को सिर्फ ये पास करने की मतलब इजाज़त अनुमति देता है सेमी परमेबल, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सॉलिड्स को देता है, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्वेंट को जब ये अनुमति देती है तो यहाँ पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन है। अब हम समझेंगे यहाँ पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स भी साथ ही साथ मौजूद हैं और इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा लो है। इसमें हम लोग ने लो वाटर कंसंट्रेशन रखा है, हाई शुगर यानी हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रखा है। तो सॉल्यूट तो नहीं पास करेगा ना, वाटर पास करेगा, यानी वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ये पूरा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कैसे मेंटेन करने के लिए। इसको इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, वरना आप कहीं भी किसी भी बुक्स में किसी भी लेक्चर्स में आप जब इमेज देखिएगा आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया, हम लोग मेम्ब्रेन डाला, सारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। तो अब जो बाद में देखिएगा ना, बाद में यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर के साथ शुगर भी है, तो ये वाटर यहाँ तक रहेगा, तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें ये नहीं समझ रहा है कि क्या हुआ, ऑस्मोसिस नहीं हुआ है, ऑस्मोसिस हो चुका है। मीन्स हमने अभी क्या देखा, ऑस्मोसिस हुआ है, यहाँ पे इक्वल हो गया है। लेकिन आप सोचिएगा कि तो इसकी जो इक्विलिब्रियम ऊंची है, तो देखिए इसकी इक्विलिब्रियम ऊंची है, जो कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल इसमें इक्वल कर लिया गया है। तो ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से समझोगे ना, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जहाँ पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन है ना, उधर लोअर की तरफ जाएगा। यहाँ पे शुगर था, यहाँ पे वाटर की मात्रा कम था, तो इधर गया, उसको मेंटेन किया ना। तो पहले हम ऑस्मोसिस का क्विक मीन्स एक अच्छा सा डेफिनेशन हमको देख लेना है उसके बाद, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑस्मोसिस है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया है तो आगे हम लोग इसके कुछ टाइप्स देखेंगे, उसमें अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो वो शायद उससे आपको ऑस्मोसिस समझ में आ जाए, ठीक है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्यूजन। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन। अब आप सोचिएगा हमें डिफ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, ये भी डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन किसका डिफ्यूजन होता है, ये वाटर का डिफ्यूजन होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता ही है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता है, तो हम इस डिफिनेशन में लिख देंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद और इसमें है, इसमें हम लिखेंगे across the semi permeable membrane। तो
तो इसमें आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत सारे अंतर भी है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं लाना है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको उसका अंतर भी समझा दूंगा, तो आपका सारा कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ही हुआ है, वाटर का डिफ्यूजन ही हुआ है ना, लोअर हायर से लोअर ही हुआ है ना डिफ्यूजन उसका, और उसके बाद कहाँ उसमें क्या जोड़ दिया है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ही ऑस्मोसिस होता है। ये बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा तब ही क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, नहीं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। और ये जो होता है सिर्फ लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस जो होता है ये लिक्विड मीडियम में ही टेक्स प्लेस करता है। इसमें लिख देंगे इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, सॉरी it takes place only in liquid medium, ठीक है ना, लिक्विड मीडियम। डेफिनेशन समझ में आ गया। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम। अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के टाइप्स कितने होते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत क्लियर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, फिर इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। कौन कौन सा भाई, तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। हम एक ही बार आपको सब समझा देते हैं। एंडोमोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। समझ में आ गया ना। यानी ये वैसा प्रोसेस है, वैसा ऑस्मोसिस का टाइप्स है जिसमें ऑस्मोटिक जो होता है, जो ऑस्मोसिस का मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वाटर सेल के अंदर जाता है। वाटर किसके अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है ना, क्योंकि इसमें वाटर का ही होने वाला है। तो वाटर इसमें कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो किसी भी प्रकार का कोई भी सेल में होगा, किसी भी चीज़ का एक सेल लेंगे उसी सेल में होगा, ठीक है ना। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, तो सिंपल एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। यानी एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, तो एंडोऑस्मोसिस ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। विथड्रॉल, इसको मैं फिर से क्लीन करके लिख देता हूँ दोनों का डेफिनेशन की। 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हो गए, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोमोसिस वैसा ऑस्मोटिक एंट्री है, वैसा ऑस्मोसिस का टाइप है जिसमें वाटर क्या करता है, सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर प्रवेश करता है। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, मीन्स दैट एक्सोऑस्मोसिस इज दोज टाइप ऑफ ऑस्मोटिक एंट्री या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस टाइप्स इन विच द वाटर विथड्रॉज फ्रॉम द सेल। विथड्रॉज मतलब क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है ना। विथड्रॉज मतलब निकलना होता है। तो एंडोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड एक्सोऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। दिस पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ओके ना।
I am going to write my definitions again, so please note down. So let's. Two types of osmosis. There are two types of osmosis. Two types of osmosis. Number one, types one is endoosmosis. Number one is endoosmosis. What is endoosmosis? Osmosis. Endoosmosis, इसमें osmosis है, it contains osmosis. Okay. Endoosmosis is the osmotic entry of water into the cell. In simple language, सरल भाषा में इसका definition क्या होगा? In English, that endoosmosis is the osmotic entry of water into the cell. Means that endoosmosis is the process of osmotic entry of water into the cell. कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में, इस एंडोस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर इन्वायरमेंट से सेल के अंदर प्रवेश करता है. So in simple language, we can say that endoosmosis is the osmotic entry of water into the cell. And the second and last type of osmosis is exosmosis. As we already discussed that there are two types of osmosis. One is endoosmosis and other is exosmosis. So what is exosmosis? So in simple language, in सरल भाषा में, exosmosis is the osmotic withdrawal of water from the cell. In simple language, we can say that exosmosis is the osmotic withdrawal of water from the cell. Means that in this process the water come out from the cell to the environment. इस प्रतिक्रिया में क्या होता है, जो पानी वाटर जो होता है वो कहाँ से निकल के आता है, सेल से निकल के इन्वायरमेंट की तरफ आ जाता है, यानी इन्वायरमेंट में आ जाता है. तो टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हम लोगों ने देखा. We have seen two types of osmosis, endoosmosis and exosmosis. Endoosmosis is the osmotic entry of water into the cell. Endoosmosis क्या है, उसमें जो सेल है, सेल के अंदर वाटर इन करता है, और एक्सोस्मोसिस में सेल से वाटर आउट करता है. मीन्स दैट एक्सोस्मोसिस इज द osmotic withdrawal of water from the cell. So okay students, this all for today, and if you like my video then please like it and subscribe my YouTube channel and share it. And if you have any problem then you can comment. Okay, thanks. And in next video we will see about the three types of osmotic solution.